46 के बाद लास्ट क्लास में हमारा 49 हो गया था। 49 का आंसर हमने निकलवाया नहीं था आपसे। चलिए आज इसका आंसर पूरा कर देते हैं हम, फिर 50 वाले की तरफ बढ़ेंगे। तो जवानों, आपको जस्ट क्या करना था, लास्ट क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, कमीशन का जो परसेंटेज था वो क्वेश्चन के अंदर गिवन था 10% ऑफ द टेकिंग्स, और टेकिंग्स होती है लास्ट के अंदर, सबसे लास्ट में आती है टेकिंग्स। तो मेरे हिसाब से जो एरो बनेगा ना वो होगा इसका 10%, ऐसा वाला एक एरो बनेगा। इसी कलेक्शन का नाम ही टेकिंग्स होता है। ठीक है, ओके। कमीशन की जो परसेंटेज दे रखी थी जवानों, वो दे रखी थी आपको टेकिंग्स का ही कुछ कमीशन परसेंटेज था, सॉरी प्रॉफिट। और प्रॉफिट 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 के बारे में बोल रहा है 15% ऑन टेकिंग्स। इसका एरो भी ऐसा ही बनेगा, इधर से 15%। ठीक है, बस आपको अब मैथमेटिक्स आनी चाहिए थी। अगर ये 100 रुपया है तो ये 15 रुपया हो गया, ये 85 रुपीज़ हो गया है, ये 10 रुपीज़ हो गया है, और ये 75 रुपीज़ हो गया। अब कैलकुलेटर में आपको क्या करना था, 26 250 है, वो है 75 के बराबर, तो 10 के इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 3500 रुपया। 85 के इक्विवेलेंट हो जाएगा 29,750। 15 के इक्विवेलेंट हो जाएगा 5,250, और 100 के इक्विवेलेंट हो जाएगा 35,000। क्या सभी का यही आंसर आ रहा है? वेरी गुड। ओके मानस, जाना नहीं है क्लास छोड़ के कभी। हाँ, ओके जनाब। तो ये वाला कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट, और क्वेश्चन भी कंप्लीट। लास्ट में क्वेश्चन ने पूछा था, बताइए 1 किलोमीटर की टिकट कितने रुपए की होगी। तो 1 किलोमीटर की टिकट होगी तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, टेकिंग्स पर पैसेंजर पर किलोमीटर, 35,000 रुपए की टोटल टिकटें कटेंगी, और वो कितने पैसेंजर किलोमीटर की कटेंगी भाई लोगों, 12 लाख, है ना। 12 लाख इतना, 12 लैक्स। तो डिवाइड कर देंगे बच्चों इसको 12 लाख से, तो एक आंसर आपके पास आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 12 लाख। वेरी गुड, 0.0916 रुपये 1 किलोमीटर की टिकट का प्राइस है। जो आदमी जितने किलोमीटर जाएगा उससे उतने ही मल्टीप्लाई करके उसकी टिकट बना दी जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अब। 50 क्वेश्चन नंबर आइए बच्चों। 50 क्वेश्चन नंबर को पढ़िए और पता करिए ये कौन सी वाली इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी सप्लाई द डिटेल ऑफ ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी। बच्चों 5 टन, तो इसका मतलब ट्रक वाले केस में कैलकुलेशन कैसे करनी होती थी, सबसे पहले रन किलोमीटर, फिर टन किलोमीटर, फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, फिर लास्ट में टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टन किलोमीटर, 1 टन की कॉस्ट आ जाती थी। इसके केस में एक बात और ध्यान रखनी पड़ती थी आपको, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अपन ये मानेंगे कि एक ही साइड ट्रक भरा हुआ जाएगा और दूसरी साइड ट्रक खाली आएगा। जबकि अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा तो जाने के टन किलोमीटर अलग होंगे और आने के टन किलोमीटर अलग होंगे। आइए इस सवाल को पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या बातें देखने को मिलेंगी। ये तो क्वेश्चन ने डेटा दे रखा है नीचे, ट्रक कैरीज गुड्स टू एंड फ्रॉम द सिटी कवरिंग। टू एंड फ्रॉम का मतलब होता है आना और जाना, ठीक है, आना और जाना। डिस्टेंस 50 किलोमीटर ईच वे, 50 किलोमीटर जाएगा, 50 किलोमीटर आएगा, और गुड्स कैरी करेगा दोनों साइड। ये इसका मतलब है इस लाइन का, टू और फ्रॉम का मतलब। लेकिन कितने गुड्स कैरी करेगा, ऑन आउटवर्ड ट्रिप, आउटवर्ड मतलब जाना, जाते हुए फ्रेट इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ फुल कैपेसिटी, जाते हुए 5 टन सामान लेके जाएगा। एंड रिटर्न के अंदर वो 20% कैपेसिटी, मतलब आते समय वो 5 टन का 20% ही सामान लेके आएगा, फुल बुकिंग नहीं है, 20% ही बुकिंग है। तो जाने के टन किलोमीटर और आने के टन किलोमीटर बच्चों अलग होंगे। तो आइए सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं रन किलोमीटर, फिर करते हैं टन किलोमीटर। तो जनाब लिखना स्टार्ट करिएगा। स्टेप नंबर 1,
आइए बच्चों, लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1, रन किलोमीटर। रन किलोमीटर में आप लिखेंगे आउटवर्ड ट्रिप। आउटवर्ड ट्रिप 50 किलोमीटर तो जाएगा। अच्छा, रन किलोमीटर तो आने जाने के एक साथ ही निकाल लेते हैं ना अपन, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, रन वालों को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। 50 किलोमीटर जाएगा, 50 किलोमीटर आएगा। रन किलोमीटर अपन डीजल की कॉस्ट को निकालने के लिए लेते हैं, क्योंकि डीजल जो जलेगा आने जाने का दोनों का जलेगा। और क्वेश्चन बोलता है कि ये ट्रक एक महीने में कितने दिन काम करेगा? 25 दिन। और ट्रिप मारता है एक दिन में, एक ही मारता है भाई। मल्टीप्लाई कर दीजिए एक ट्रिप से, और ये ट्रिप चलेंगी इसकी 25 दिन तक। तो बच्चों रन किलोमीटर कितने हो गए? 100 मल्टीप्लाई 25, 2500 किलोमीटर चलेगा ट्रक का स्पीडोमीटर। दूसरे केस में अपने को निकालने पड़ेंगे टन किलोमीटर। टन ये अलग अलग निकालने पड़ेंगे, आउटवर्ड ट्रिप के अलग। तो 50 किलोमीटर जाएगा, 5 टन वजन होगा, ऑक्यूपेंसी 100% है, और ऐसे करके 25 दिन की बुकिंग मारेगा। तो भाई साहब 50 जाने के 5 टन है, और 25 दिन तक चलेगा। 6250 रिटर्न ट्रिप। आते समय भी 50 किलोमीटर होगा। ट्रक तो 5 टन का ही है, लेकिन बुकिंग है वो 20% की ही मिलेगी आते समय, और ये काम 25 दिन तक चलेगा। 50 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 20% मल्टीप्लाई 25, 1250। तो टोटल टन किलोमीटर की बात करें, 5 और एक 6 और एक 7500, 7500। वेरी गुड राघव। थर्ड स्टेप होता है अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। कितने टाइम पीरियड की बनाए? पर मंथ, क्योंकि अपन ने ऊपर किलोमीटर मंथ के निकालने हैं, तो एक्सपेंडिचर भी मंथ के ही निकालने हैं। आइए भाई इसको भी पूरा कर देते हैं। फटाफट से। ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा। यहां आप लिख सकते हैं स्टैंडिंग एंड रनिंग एक्सपेंसेस। एक एक करके खर्चे लिख दो। पहला एक्सपेंडिचर देखते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रक है, लाइफ 10 साल है, तो डेप्रीशिएशन देखेंगे भाई सबसे पहले। एक ट्रक है 90,000 रुपए का। स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन ने कुछ बताई नहीं इसकी, स्क्रैप वैल्यू 0 है। ये 90,000 रुपए का खर्चा 10 साल का है, लेकिन हमको तो एक महीने का ही चाहिए। हेंस वी विल डिवाइड बाई 12। 750 रुपये ही डेप्रीशिएशन का खर्चा किराए में शामिल करना चाहिए। डेप्रीशिएशन के बाद बोलता है भाई डीजल वगैरह का जो खर्चा लगेगा, 15 रुपए का डीजल लग जाएगा पर ट्रिप ईच वे। अब की बार उसने माइलेज वगैरह नहीं दिया, उसने सीधा बताया कि आप 50 किलोमीटर की यात्रा करेंगे तो 15 रुपए का डीजल एक साइड का जलेगा। तो इसका मतलब भाई 15 रुपए का डीजल जाने का, 15 आने का, तो एक ट्रिप का हो गया 30 रुपए का डीजल, और महीने में 25 बार अपन घूमेंगे। तो इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। देखो डीजल
15 रुपए जाने के, 15 रुपए आने के, 30 रुपए। और ये अपन 25 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा। हेंस 25 या 75, 750 रुपए। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, डीजल के बाद जवानों लास्ट, उसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस 500 है, ड्राइवर को 500 है, क्लीनर को 250। 500 500 250, 3 खर्च लिख दो। ड्राइवर, रिपेयर एंड क्लीनर, 500 500 250। 3 एक्सपेंडिचर ये हो गए। ओके, इंश्योरेंस करवाएंगे ट्रक का 4800 पर ईयर का है। 4800, लेकिन 12 महीने का है तो 1 महीने का 12 चौका 48, 400 रुपया। टैक्स 2400 है, 2400 डिवाइड 12, 12 दूनी 24, 200 रुपये टैक्स की आ जाएंगे। सिंपल। एक है जनरल सुपरविजन 4800, सुपरविजन डिवाइड बाई 12, 12 चौका 48, 400। और कुछ बचा नहीं है, हो गया काम मेरे हिसाब से। फुल कैपेसिटी 50%, बस कुछ नहीं है। और जवानों इसका लगा दीजिए टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट 3750। फिर ट्रक वाला प्रॉफिट भी कमाना चाहेगा तो ये लास्ट में ट्रक वाले का हो जाएगा कलेक्शन। प्रॉफिट या कलेक्शन के बारे में क्वेश्चन एक के बारे में जरूर बताएगा आपको। ठीक है, एक के बारे में जरूर बताएगा। प्रॉफिट के बारे में आपको बता रखा है कि कमाते 50% ऑन फ्रेट। फ्रेट का मतलब कलेक्शन, जितना पैसा मिलेगा। हेंस आपको इसका 50% ऐसे करना है। तो जवानों क्या ऐसे कर दूं, ये 100 रुपए है तो ये 50 होंगे, तो ये भी 50 होंगे। 3750 50 के बराबर है तो 50 के बराबर 3750 होगा। और ये आ जाएगा 007 5 14 1 15 3 3 6 1 7, 7500 रुपये आप टोटल किराया वसूल करेंगे। लेकिन 1 टन का किराया कितना होगा, तो यहां पे लिखेंगे अपन फेयर पर टन पर किलोमीटर। फेयर पर टन पर किलोमीटर 7500 रुपये लेंगे। किलोमीटर भी 7500 है। 1 रुपया 1 किलोमीटर, 1 टन वजन सामान ले जाने का किराया। और क्वेश्चन कंप्लीट। ओके जनाब, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो जनाब 51 की तरफ चलें। 51 पढ़ के बताओ ये वाला कौन सी इंडस्ट्री का क्वेश्चन है। रूम्स, होटल वाले में। और होटल वाले में क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ती थी, एक तो रूम डेज, और फिर अपन देखते थे कि छोटा रूम है कि बड़ा रूम है, तो अपन जो रेशियो लेते थे किराया, किसी का 50%, किसी का आधा किराया, किसी का डबल किराया। आइए पढ़ते हैं इस सवाल को। आओ बच्चों पढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड रन ए हॉलीडे होम। हॉलीडे होम मतलब एक भैया कोई होटल होटल है, उसका हॉलीडे होम नाम रख दिया है। फॉर दिस पर्पज इट हायर्ड ए बिल्डिंग, और किराए पे ले लिया आपने एक बिल्डिंग। किराया ले लिया बच्चों 10,000 रुपये पर मंथ। बताओ ये फिक्स्ड कॉस्ट है कि वेरिएबल।
फिक्स्ड, क्योंकि जो मंथली टाइम पे डिपेंड होता है वो कॉस्ट होती है फिक्स। जो कस्टमर के ज्यादा या कम आने पे खर्चा कम ज्यादा लगे वो होता है वेरिएबल। तो यहाँ पे रेंट हो गया बच्चों अपना फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट वन, अलोंग विद 5% ऑफ टोटल टेकिंग। रेंट भैया दो तरीके का, एक तो तुमसे लेंगे 10,000 और दूसरा लेंगे जितने कस्टमर ज्यादा आएंगे उसका 5%। तो ये वाला 5% है, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया आपका, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। इट हैज 3 टाइप्स ऑफ सूट फॉर द कस्टमर। सूट का मतलब भाई 3 तरह के प्लान है हमारे पास में, या तो आप सिंगल रूम लीजिए, या डबल रूम लीजिए, या आप ट्रिपल रूम लीजिए। कितने कितने रूम है? इतने इतने रूम है। ऑक्यूपेंसी ये है। रेंट ऑफ डबल रूम फिक्स्ड है और 2.5 गुना है सिंगल रूम से, एंड ट्रिपल रूम का है ट्वाइस है डबल रूम से। ये इक्वेशन मुझे समझ में नहीं आई, बाद में देखेंगे, इसका भी तो कोई काम वैसे भी नहीं है, किराया निकालते समय देखेंगे। नीचे बच्चों आपको कुछ एक्सपेंडिचर दिए हैं, बताइए ये एक्सपेंडिचर 1 साल के हैं, एक रूम के हैं, या पूरे होटल के हैं, कैसे क्या है ये बच्चों 1 साल के एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, फॉर द ईयर है। और क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि ये सिंगल रूम के हैं कि डबल रूम के, तो ये पूरे होटल के हैं, पूरे होटल के हैं। ओके, नीचे क्वेश्चन जानना क्या चाहता है? प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 20% टेकिंग का, 360 दिन आपको अज्यूम करना है। कैलकुलेट करिए रूम रेंट कितना चार्ज किया जाए सिंगल और डबल और ट्रिपल रूम से। तो सवाल तो पढ़ लिया है, सबसे पहली कैलकुलेशन पेन चलाऊं तो क्या लिखूं उस पेन से मैं स्टार्टिंग में? क्या लिखना चाहिए पेन से भाई? हाँ, किराया कितनी बार मिलेगा, इसको अपन बोलते थे कॉस्टिंग की भाषा में रूम डेज। तो आओ भाई लिखना शुरू करो। रूम डेज 51, रूम डेज 51 बच्चों। रूम डेज सबसे पहले पता करते हैं सिंगल रूम कितनी बार बेचेंगे हम। हमारे पास 100 तो रूम है पूरे साल में। होटल तो हम 360 दिन खोलेंगे, क्वेश्चन ने दे रखा 360, लेकिन ये भरा नहीं रहेगा 360, ये 100% बार, मतलब ये तो 360 दिन फुल भरा रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा मुझे? 100% से। तो दिस विल बी 36,000 टाइम्स मुझे किराया मिलेगा सिंगल रूम से। जवानों डबल रूम पे आओ जरा, डबल रूम कितनी बार सेल होगा? 50 मेरे पास रूम है, 360 दिन होटल खोलूंगा, लेकिन भाई ग्राहक जो इसमें बुकिंग करेगा वो 80% टाइम ही बुकिंग करेगा। 14,400 बार किराया इसका मिलेगा। ट्रिपल रूम पे आ जाओ, ये 30 रूम है, 360 दिन है, ये खाली रहेंगे, 40% बुक रहेंगे, 6480। तो टोटल मुझे कितना किराया, कितनी बार किराया मिलेगा? टोटल रूम डेज, वेरी गुड मिकी, 56,880। सबका यही आ रहा है क्या? जस्ट एक मिनट। सबका यही आना चाहिए। पहली कैलकुलेशन पूरी भाई। सेकंड कैलकुलेशन क्या करें? सेकंड कैलकुलेशन अब खर्चे निकाल लेते हैं पूरे साल के, है ना। एक्सपेंडिचर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना लेते हैं। तो जनाब नेक्स्ट हेडिंग कॉपी में लिखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ये बनानी पड़ेगी पर एनम, क्योंकि अपन ने ऊपर कैलकुलेशन पर एनम की है, तो बेस लेवल सबका सेम रखना पड़ेगा। ओके, आओ जनाब, एक पर्टिकुलर का कॉलम बना दीजिए, एक अमाउंट का कॉलम बना दीजिए, फटाफट से एक्सपेंडिचर लिख मारिए इसके अंदर, सवाल पूरा हो जाएगा भाई।
अब मेरे को ना बोरियत होने लगी है इस चैप्टर में, एक ही तरह के क्वेश्चन आने लग गए हैं अब। टोटल मार देना। हाँ हाँ, मेरा भी मन यही कर रहा था। इस क्वेश्चन में तो मुझे, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको लिखने पड़ेंगे पूरे। अगर 8-10 नंबर का ये सवाल है तो आपको ये एक एक आइटम इसमें उतारना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इन खर्चों का तो टोटल लगा सकते हैं, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा अपना। तो कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो इनका अगर आप टोटल मार दें तो ये बताए हैं इन्होंने 26,41,000। क्या इतने ही आ रहे हैं भाई ये वाले खर्चे? कैलकुलेटर लेके आए हैं, गोविदा कैलकुलेटर है, मारो तो थोड़ा सा आंगली वांगली चलाओ इस पे। 26,41 लिख दें डायरेक्टली। पर ये टोटल कॉस्ट नहीं नाम दूंगा मैं इसका, अभी टोटल कॉस्ट और भी है। हाँ जी, फिर मार ले तो भाई एक बार। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये 25,21,000 आएगा, भाई हम भी खुद ही मार लेते हैं। 14,25 प्लस 4,50 2,15। हाँ, वो तो बाद में लिखेंगे भाई। 80,500 74। हाँ हाँ आएगा आएगा जी, वो भी आएगा। 25,21 ही आ रहा है भाई इसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपेंसेस गिवन इन टेबल। एग्जाम में मत लिख के आना ऐसा, कोई बोलेगा नंबर गिवन इन राउंड, है ना। सो जनाब यहाँ पे तो 25,21,000। इसके अलावा रेंट था बच्चों एक 10,000 पर मंथ था, 12 महीने का 1,20,000। एक एडिशनल रेंट और है, वो नहीं निकलेगा अभी, उसको बिना निकाले ही एक जोड़ लगा दीजिए और इसका नाम रख दीजिएगा टोटल कॉस्ट बिफोर एडिशनल रेंट। दिस विल बी 26,41,000। ठीक है, ओके। अब इसमें जोड़िएगा एडिशनल रेंट, जो कि पता नहीं है, खाली छोड़ दो। इसके बाद लगाइए एक फिर से जोड़ जिसका नाम रखिए टोटल कॉस्ट। उसके बाद ऐड कीजिए बच्चों प्रॉफिट और लास्ट में आ जाएगा आपका कलेक्शन। कलेक्शन अब प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन ने बोला था 20% ऑफ टोटल टेकिंग, तो इधर का एरो बना दीजिए एक 20% का। और एडिशनल रेंट का बोला था क्वेश्चन ने 5% ऑफ टोटल टेकिंग, तो एक एरो इसका बना दीजिए 5% का। ओके, लो जी, हो गया सवाल पूरा। ये 100 रुपये है तो ये 20 रुपये है, ये 80 रुपये है, ये 5 रुपये है, ये 75 रुपये है। तो आप कैलकुलेटर में 26,41,000 टाइप करेंगे, डिवाइड करेंगे 75 से, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये वाला आंसर आपके पास आ जाएगा 41। अब मैं 100 वाला निकाल लेता हूँ, आप पूरा निकाल लीजिएगा। 1,176,066.66। हाँ 67 भी कर सकते हैं। 281,706,620 70426 6.66 35 21
333.333। क्या सबका इतना ही आ रहा है? वेरी गुड राघव, मिकी, बहुत शानदार। लेकिन अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। अभी तो बताना, छोटे वाला रूम का कितना रुपया लोगे एक दिन का बुकिंग का, दूसरे वाले का कितना, तीसरे वाले का कितना। तो उसके लिए भाई आपको लिखना पड़ेगा लेट रूम रेंट पर डे फॉर सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम। एक्स किसका माने? मन की मर्जी से नहीं मान सकते आप, जिसके ऊपर जो बेस होगा ना उसका मानना है। आइए वो कैसे पता करेंगे बेस का? देखो भाई, रेंट ऑफ डबल रूम है वो 2.5 गुना है सिंगल वाले का। इसका मतलब सिंगल वाले का अगर एक्स रुपया लोगे ना तो इसका 2.5x रुपया लोगे। ट्रिपल वाले का जो है वो ट्वाइस करना है डबल वाले का, इसका डबल करना है 5x। तो x मैं इसका मानूंगा भाई, ये मेरा x होगा। इसका 2.5 गुना करना पड़ेगा मुझे, तो ये हो जाएगा 2.5x। और इसका 2 गुना करना पड़ेगा मुझे, इसका होगा 5x। x रुपए का नोट मुझे कितनी बार मिलेगा? तो मैं यहां पे लिखूंगा टोटल कलेक्शन। टोटल कलेक्शन x रुपया मुझे मिलेगा 36,000 बार। तो ये तो हो गया 36,000x। 2.5x मुझे मिलेगा 14,400 बार। 2.5, 14 दूनी 28, 14,400। ये इसका किराया भी 36,000x हो जाएगा। और इसका मिलेगा मुझे 5x किराया मिलेगा 4,680 बार। 32400x। तो कितनी धनलक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी? 1,04,400x। ये x धनलक्ष्मी बराबर होनी चाहिए 35,21,333.33। तो x के बराबर सर जी क्लास में हूँ। हाँ जी सर। हाँ सर, वो एक अभी मैं क्लास में हूँ सर, मैंने मैसेज किया आपको, एक बार देखो। हाँ हाँ ठीक। हाँ जी जवानों, सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? डिवाइड करके आ जाएगा 33 रुपये। ठीक है, लो जी सवाल कंप्लीट लगभग। तो ये जो x रुपया था ये 33.729 है, इसका 2 गुना कर दीजिएगा, इसका 2.5 गुना कर दीजिएगा, इसका 2 गुना कर दीजिएगा। 84.475 और इसका 2 गुना 168 लो जी, ये सवाल कंप्लीट। चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन पॉइंट्स में डिफरेंट, फाइनल आंसर में चलेगा। अगर आप यहीं राउंड ऑफ करने लग जाएंगे ना तो वो नहीं चलेगा। इसलिए जब भी पूरी सीएमए के अंदर जब भी राउंड ऑफ करना हो तो पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट तक जरूर लें, उसके बाद ही राउंड ऑफ करें। पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट जरूर देखें, उसके बाद ही करें। क्योंकि अगर आप यहीं राउंड ऑफ करने लग जाओगे तो यहाँ तो वो थोड़ा डिफरेंस है, वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता डिफरेंस है ना, फिर यहाँ 1-2 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। हेंस राउंड ऑफ सबसे लास्ट में करना है और पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट तक को कंसिडर करके करना है। ओके जनाब, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब यार मेरा मन नहीं है क्वेश्चन करने का, एक मैं आपको घर पे होमवर्क करने के लिए देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है 52 नंबर, इसका जो है सॉल्यूशन है ना वो गलत दे रखा है इसके अंदर, 52 नंबर वाला।
ठीक है, ये 52 की जगह सेम क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन जो है 53, ये 54 नंबर। तो 52 क्वेश्चन नंबर कट कर देंगे मॉड्यूल से और उसकी जगह 54 करेंगे, लेकिन 54 आपसे होगा नहीं। 54 में ना एक तो है लाइटिंग की कैलकुलेशन, ये थोड़ी टफ पड़ती। एक क्वेश्चन ने बोला कि हम सीजन ऑफ सीजन में आधा और डबल किराया लेंगे, ऐसा कुछ डिस्काउंट पॉलिसी है। तो ये क्वेश्चन तो आपसे होगा नहीं, ये तो आप मेरे साथ करना 54। आप घर पे क्या कर सकते हैं, ये हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन कर सकते हैं 53। और इसमें भी एक मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। मिस्टेक क्या है इसके अंदर, मिस्टेक है रिपेयर 81। जो बच्चों ये रिपेयर का खर्चा ना, रिपेयर 87 दे रखा है, इसकी जगह 81 आएगा, तो आप ये 53 कर पाओगे। एक ये गलती है क्वेश्चन के अंदर, इसको अगर आप ठीक कर लोगे तो आप एक क्वेश्चन आप आराम से निभा पाओगे। ये हॉस्पिटल का है क्वेश्चन, और हॉस्पिटल में पेशेंट डेज निकालने होंगे आपको। तो ट्राई मारना, घर पे हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं होए तो अपन तो करेंगे इसको क्वेश्चन को। तो 53 नंबर बच्चों आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, बाकी सवाल चैप्टर कंप्लीट है उसके बाद। ये लो जी, ये गलतियां इसलिए हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। अगर यहीं ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट होना तो गलतियां नहीं हो, क्योंकि जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, तो उनकी जो सैलरी है वो एरर बेस्ड नहीं है। मतलब वो काम करेंगे तो भी उतना ही, नहीं करेंगे तो भी उतना ही, हेंस दीज आर द फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट होता है तो एफिशिएंसी नहीं आती है, वेरिएबल कॉस्ट होता है तो एफिशिएंसी आती है। इसीलिए प्राइवेट कंपनियों के जो पैकेज होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते। बोलते 5 लाख फिक्स देंगे, 8 लाख वेरिएबल देंगे, तो 13 लाख का पैकेज हो गया। अब तू देख ले कितना कमा पाएगा, 13 मिलेगा कि 8 मिलेगा कि 12 मिलेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच, है ना। अब हमारा थोड़ा प्रोग्राम शुरू होने वाला है भाई। ओके।